नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की, जिसके खात्मे की तारीख गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही तय कर चुके हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री ने एक बार फिर लाल आतंक पर गरजते नजर आए। साफ और सख्त लहजे में कहा कि नक्सली या तो देश की मुख्य धारा में शामिल होंगे या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना करना होगा। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। 31 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब तक देश में एक भी नक्सल प्रभावित जिला नहीं होगा। ये बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। आज आपको बताएंगे कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की संवाद, सुरक्षा और समन्वय की रणनीति क्या है, और इसके अलावा बताएंगे नक्सल कमांडर हिडमा के बारे में, जिसको पकड़ने के लिए सुरक्षा बल 125 गांवों की टेक्निकल मैपिंग कर रहे हैं। सरगर्मी से उसकी तलाश हो रही है। नक्सलवाद का खतरा देश के लिए कितना बड़ा है, आज इसे विस्तार से समझेंगे। और शुरुआत करते हैं नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के मास्टर प्लान से। अमित शाह ने दशकों पुरानी इस समस्या को जड़ से खत्म करने की रणनीति बनाई है। राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर उस पर काम शुरू हुआ और पिछले 1 साल में ही बस्तर की तस्वीर काफी हद तक बदल गई है। लेकिन जो नक्सली अभी भी हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनके खिलाफ सुरक्षा बल सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। एक दिन पहले बस्तर में 30 नक्सलियों को मार गिराया गया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री ने बस 1 साल का वक्त दिया है और 31 मार्च 2026 देश से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख होगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। 126 अब उसमें से 12 बचे हैं और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर आया हूं। लक्ष्य तय है, तारीख भी तय हो चुकी है। 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहाँ हूं। अगले साल 31 मार्च की तारीख नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान करेगी, और ये सिर्फ दावा भर नहीं है। बस्तर जो कभी हिंसा और दहशत का दूसरा नाम हुआ करता था, वहां अब नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। वामपंथी उग्रवाद जो दशकों तक देश के लिए लाल आतंक रहा है, अब आखिरी सांसें गिन रहा है। ये तस्वीरें प्रमाण हैं कि घने जंगलों की इस हरियाली में सुकून लौटने वाला है। 20 मार्च को बस्तर में जवानों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए। बीजापुर की मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हो गया। कुछ जवान घायल भी हुए, पर नक्सलवाद और नक्सलियों को गंभीर चोट मिली है। लंबे चले मुठभेड़ के बाद जब जवान अपने कैंप लौटे तो चेहरे पर विजय भाव था। एक दौर था जब इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान सतर्क रहते थे, पर अब पूरी तस्वीर बदल चुकी है। नक्सलियों को उनके ठिकानों पर जाकर मारा गया। बड़ी तादाद में नक्सलियों के हथियार जब्त किए गए हैं। हथियारों का ये जखीरा, जिसमें AK-47, इंसास, SLR जैसे हथियार और गोला हैं, नक्सलियों की ताकत रहा है। पर सरकार और सुरक्षा बलों की रणनीति के आगे ये हथियार नाकाम हो चुके हैं। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को रात 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ लगातार सुबह से लेकर दोपहर शाम तक चलते रहा। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल सदस्य द्वारा काफी बहादुरी से एवं बेहतर रणनीति के साथ माओवादी लोकेशन को घेराबंदी करके आगे की कार्रवाई की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी कल की मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में बरामद की गई थी। उनमें से 14 महिला माओवादी कैडर और 12 पुरुष माओवादी कैडर। इनका प्राथमिक शिनाख्ती अब तक जो हुआ है, इसमें एक डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर है जिसके ऊपर 8 लाख के नाम सीतो करती, जो पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का DVCM रैंक का कैडर है, और उसके अलावा 8 एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर, जिनके ऊपर प्रत्येक के ऊपर 5-5 लाख का इनाम है। बस्तर का ये ऑपरेशन कई मायनों में खास है। यहाँ 1 मार्च से जून के पहले हफ्ते तक नक्सली TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान नए लड़ाकों को जोड़ा जाता है। एम्बुश में जवानों को फंसाने की योजना को अंजाम दिया जाता है।
पर 2024 से सुरक्षा बल के जवानों ने आक्रामक रुख अपनाया है। मार्च यानी नक्सलियों की तैयारी वाले पहले महीने में ही फोर्स उनके ठिकानों में घुसी, उनको मौका तक नहीं दिया और 30 नक्सलियों को मार गिराया। जो मारे गए हैं उनमें नक्सलियों के जाने माने नेता हैं। नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मान्यवर, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है, और कई सारे करोड़ों के रुपए के नाम थे ऐसे लोग सरेंडर भी हो गए। मारे गए जोनल कमेटी के मेंबर 1, सब जोनल कमेटी के 5, स्टेट लेवल कमेटी के 2, डिविजनल कमेटी के 31 और 59 एरिया कमेटी के मेंबर मारे गए मान्यवर। ये आंकड़ा कभी भी बस्तर में सुरक्षा बल की तैयारी कैसी है और रणनीति कितनी जबरदस्त है, इसे इस बात से समझिए कि गुरुवार को एक ही दिन में 4 जिलों में 3 अलग अलग ऑपरेशन लॉन्च किए गए। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर में नक्सलियों की घेराबंदी की गई और दंतेवाड़ा बीजापुर की सरहद पर 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन को डीआरजी के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों ने अंजाम दिया और जिस तरह अंजाम दिया गया उससे मैसेज साफ है कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त होने जा रहा है। लॉल कॉरिडोर की चर्चा हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। लोग बलि चढ़, हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। नक्सलवाद देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा है, इसे इस बात से समझिए कि पिछले 20 सालों में 2344 जवानों ने नक्सलियों से लड़ते हुए जान गंवाई है और इसी दौरान नक्सली हमलों में 6258 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली खतरे ने 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया, मगर अब बस्तर में हालात पूरी तरह अलग हैं। सख्ती, समन्वय और विकास की नीति पर चलते हुए नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ फेंकना मुमकिन नजर आ रहा है। सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी की। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी न पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मान्यवर, सरकार की सोच स्पष्ट है। नक्सलवाद कोई राजनीतिक समस्या नहीं, इसका समाधान विकास और सख्ती दोनों तरीके से होगा। नक्सलियों को संदेश दिया जा चुका है कि या तो हथियार डालकर मुख्यधारा में आए या फिर उनसे निपटने के लिए जवान तैयार हैं। और हाँ, 31 मार्च 2026 की डेडलाइन भी तय की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरकार की कोशिश है कि नक्सलवादी देश की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, इसलिए संवाद, सुरक्षा और समन्वय की रणनीति अपनाई जा रही है। मकसद है वो सरेंडर करें और उनको नई जिंदगी का मौका मिले। बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, मगर अभी भी ऐसे नक्सल कमांडर बड़ी तादाद में हैं जो हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नक्सलियों का बड़ा कमांडर हिडमा इनमें से एक है, जिसकी तलाश जोर शोर से की जा रही है। करीब 125 गांवों की टेक्निकल मैपिंग करके उसको ट्रेस किया जा रहा है। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त।
जिसे विचारधारा और अधिकारों की लड़ाई का नाम दिया गया, उस हिंसा ने आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा जानें ली हैं, आम लोगों की भी और जवानों की भी। पर यह सिलसिला अब खत्म होने वाला है। विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए कई जिले हैं, कई तहसीलें हैं। सबको मालूम है, लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकता। हम पहुंचा रहे हैं अब सब जगह, मगर छूट गया होगा कोई बार। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। अब नक्सली हिंसा बर्दाश्त नहीं। या तो नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होना होगा, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या तो विकास को अपनाना होगा, या फिर गोली चलेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन करते हुए 30 नक्सलियों को मार गिराया। बस्तर इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन प्रहार अरसे से जारी है। सिर्फ इसी साल 3 महीने में करीब 100 नक्सलियों को मारा गया। नक्सलियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी बड़े ऑपरेशन की रणनीति है। अभी तक कई बड़े नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा नक्सली कमांडर हिडमा पकड़ से बाहर है। नक्सलवाद को पूरी तरह कुचलने के लिए सुरक्षा बल के जवान हिडमा की तलाश में जुटे हैं। हिडमा नक्सलियों की बटालियन को लीड करता है। एनआईए के अनुसार करीब 51 साल का हिडमा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुअराती गांव का रहने वाला है, जिसके ऊपर कुल मिलाकर 45 लाख का इनाम रखा गया है। उसने छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के घने जंगलों में छिप कर सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले किए। इसे पकड़ने के लिए 125 से ज्यादा गाँव की टेक्निकल मैपिंग की जा रही है। नक्सली कमांडर जो हिडमा है वो जंगलों में इस वक्त छिपा हुआ है, जिसको की खोजने का प्रयास सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। सुरक्षा बल अब आने वाले दिनों में इस नक्सली कमांडर को भी ढेर कर देंगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए अगर गृह मंत्री ने 1 साल की समय सीमा तय किया है, तो ये सिर्फ हवाई दावा नहीं। पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर केंद्र एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है। इसके तहत पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया, इंटेलिजेंस को मजबूत किया गया है और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीक और उपकरण मुहैया कराए गए हैं। नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की शुरुआत की। लोकेशन ट्रेनिंग, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स का एनालिसिस, सोशल मीडिया का एनालिसिस, इनकी कुरियर सर्विस का रेखांकन, इनके परिवारों की आवाजाही का रेखांकन, और ये सब एकत्रित कर हमने हमारे सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन से लैस करने का काम किया। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजिंग, ये दोनों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सॉल्यूशन निकाला, नतीजे निकाले और इसके आधारित डेटा एनालिसिस कर हमने सटीक जगहों से हमारे सुरक्षा बलों को लैस किया। हमने देखा कि किस तरह से एक नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, भले वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो या ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस करना हो। ड्रोन के जरिए काफी ज्यादा उन पेचीदा इलाकों के सर्वेलेंस किए जा रहे हैं जो काफी ज्यादा मुश्किल होते थे और अब तक एक्सेस नहीं किए जा पा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। सरकार सख्ती के साथ समन्वय और सुरक्षा की जिस नीति पर चल रही है, उसे आसान भाषा में गन और गुलाब की रणनीति कहा जा सकता है। यानी नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरेंडर के बाद उनकी आर्थिक मदद की जा रही है, आवास और रोजगार भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों की तरक्की पर जोर है। पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं, खेल कूद को बढ़ावा दिया गया है। जहां कभी नक्सलियों की बंदूकें गर्जा करती थी, अब वहां सुरक्षा बल के फॉरवर्ड ऑपरेशन पोस्ट बने हैं। ऐसे सभी कदमों का नतीजा मिलने लगा है, तस्वीर बदलने लगी है। 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी। हिंसक घटनाएं हुई थी 16,463 और 53% इसमें कमी आई। सुरक्षा बल मारे गए थे 1851, अब 10 साल में मारे गए 509, 73% की कमी। और नागरिकों की मृत्यु 4,766 से कम होकर 1495 70% की कमी।
सरकार की रणनीति रंग ला रही है। नक्सलवाद पर सख्त प्रहार का असर दिखने लगा है। गुरुवार को बस्तर में सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी के साथ नक्सलियों को घेरा और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। 2025 में यह सुरक्षा बलों का 8वां ऑपरेशन था। पिछले साल सुरक्षा बलों ने 290 नक्सलियों को मार गिराया था और 1000 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को ढेर किया जा चुका है। ये समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, बल्कि आसपास के राज्यों में भी कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। लक्ष्य सभी जिलों में इसे खत्म करने का है। में 126 थे, अब उसमें से 12 बचे हैं और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहाँ हूं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 12 महीनों का वक्त है। नक्सलियों को तय करना है कि वो अपने साथियों की तरह सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल होते हैं या सुरक्षा बलों का सामना करते हैं। जहां तक सरकार की बात है, अप्रोच रूथलेस है। जो सरेंडर नहीं करेंगे उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और रायपुर से सुमी राजपन्ने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई बैठक का चर्चा का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के बदले माहौल की जानकारी दी। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अब कश्मीर में आतंकियों को देखते ही उनके माथे पर गोली मारी जाती है। हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं। मान्यवर, 2 आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकते है, ना आतंकवादियों को सह सकते। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। कुल घटनाएं थी टेररिज्म की 7200 से 17 से घटकर 2242 तक। मैं 10 साल की कहता हूं, अंतिम 6 साल की नहीं कह रहा। मृत्यु टोटल जो था उसमें लगभग कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 81% और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 50% की कमी आई है। मान्यवर, ये बताता है कि आतंकवाद कम हुआ है। तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तारीख सामने आ गई है, सरकार है तैयार। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।